अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अशरसना व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबके। आज की ये वीडियो मच अवेटेड वीडियो है क्योंकि आप सब सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी और बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो कि व्हाट आर आवर मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा। तो अगर आप लोगों को हमारा छोटा सा बैकग्राउंड नहीं पता, मैं अभी वो भी बताती हूँ, बट उससे पहले प्लीज मेक श्योर कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं और नहीं किया अभी तक, बिकॉज देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दैट्स गोना कम इन द फ्यूचर। व्लॉग्स भी हम बनाते रहते हैं डेली, सो उसके लिए भी ज्वाइन करें एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये वीडियो किसके लिए है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अक्टूबर 2022 में आए थे लास्ट ईयर एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 4 इन कनाडा। हम लोग जो है वो जब इमिग्रेट किए थे एज अ पीआर, तो आज यही मंथली एक्सपेंसेस पीआर लोगों के लिए होने वाले हैं, वो जो फैमिली के साथ आ रहे हैं। आपको अंदाजा होगा कि एक फैमिली ऑफ 4 का कितना कॉस्ट होता है। हमारे 2 बच्चे जो कि दोनों ही स्कूल गोइंग बच्चे हैं एंड वी लिव इन अ बेसमेंट हियर इन मिल्टन ओंटारियो, जो कि छोटा सा एक सिटी है ओंटारियो का। उसमें जो है वो हम लोगों का यहाँ पे किस तरह गुजर बसर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। सो लेट्स स्टार्ट। आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे बड़ा खर्चा जो महीने का होता है वो है रेंट। तो हम लोग जैसे सना ने आप लोगों को बताया कि ओंटारियो के शहर मिल्टन में रहते हैं और बेसमेंट में रहते हैं। यहाँ पे एक हमारी बेसमेंट बहुत अच्छी है, खुली खुली है। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो बहुत मारा मारी थी। एनीवे बात यह है कि जो हमें यहाँ पे 2 कमरों की बेसमेंट का रेंट देना पड़ता है वो है $1950 पर मंथ। यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से चीजें काउंट होती हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पर वीक या बाई वीकली जाता था। बट कनाडा के अंदर ज्यादातर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मंथली के हिसाब से होते हैं। सो $1950 जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसमेंट का रेंट, वो यूटिलिटीज के साथ है। तमाम यूटिलिटीज उसके अंदर इंक्लूडेड है एक्सेप्ट इंटरनेट। इंटरनेट के हमें $65 पर मंथ अलग से देने पड़ते हैं, जो कि हमने बेल का लिया हुआ है। यहाँ पे अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होती। सो ऑल टुगेदर मतलब हाउस रेंट और यूटिलिटीज मिला के पर मंथ जो हमें एक्सपेंस आता है कनाडा में सबसे महंगे शहर में रहने का बेसमेंट में $2000 पर मंथ। सिमिलर अगर आप ओंटारियो में ही आगे देखना चाहते हो, न्यू इमिग्रेंट हो, स्टूडेंट हो, व्हाटएवर जो भी हो, रेंट के हिसाब से तो सारी मार्केट सबके लिए एक ही जैसी होती है। सो अगर आप लोग ओंटारियो में देखना चाहते हो तो अगर आप सिंगल बेडरूम का लोगे, इस वक्त जो मारा मारी चल रही है, तकरीबन $2400 से $2500 आपको कहीं पे भी जो है वो चले जाओगे। $2200 से $2500 आपको पर मंथ देना पड़ेगा। अगर आप 2 कमरों का लेते हो तो आपको वही रेंट आराम से $2800 से लेके $3000 इस वक्त चल रहा है। मेनली मिसिसागा, मिल्टन, बर्लिंगटन वगैरह सारे बड़े एरियाज की अगर मैं बात करूं, सारे बड़े सिटीज की बात करूं, और उसमें यूटिलिटी कोई किसी भी तरह की इंक्लूडेड नहीं होगी, तो आपको यूटिलिटी जो है वो अलग से जो है उसकी जो कॉस्ट होती है अराउंड 300-400 पर मंथ, वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अगर यही बात टाउन हाउस वगैरह की जाए, टाउन हाउस में भी यही होता है कि आपको रेंट जो होता है वो अलग ही होता है पर मंथ, और यूटिलिटी कहीं पे भी कोई इंक्लूडेड नहीं होती। बट पहले की बात करें तो पहले काफी जब हम लोग देखा करते थे 2020-21 में, तो यूटिलिटीज वगैरह अपार्टमेंट के साथ इंक्लूडेड होती थी, बट अब 2023 में ऐसा नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं उस खर्चे की जो खाने पीने से रिलेटेड होता है, यानी कि ग्रोसरीज। आप लोग रोजमर्रा के सामान लेकर आ रहे हो घर के। अब अगेन डिपेंड करता है कि कितने लोग बाहर से खाना खा रहे होते हैं, कितने लोग जो है वो घर से। हम लोग को ये होता है कि ज्यादातर हम घर पे ही खाना बनाते हैं पूरे हफ्ते थ्रू आउट द वीक। तो हम लोगों की जो ग्रोसरीज का खर्चा आता है दैट कम्स टू $200 पर वीक, अराउंड $200 मैं कहूंगी एस्टिमेटेड, क्योंकि इससे कम नहीं होता 200 या उससे ज्यादा ही है। अगेन इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, तो डिपेंड करता है कि आप कितने हफ्ते में, मतलब किसी हफ्ते में ज्यादा कोई सामान ले रहे हो, किसी हफ्ते में कम ले रहे हो। तो हम लोग का जिस तरह का बजट है, ज्यादातर हमने मतलब हिसाब लगाया है कि जब भी स्टोर जाते हैं $50 के अराउंड खर्च हो ही जाते हैं, एंड हफ्ते में हम 2-3 दफा 4 दफा भी इवन स्टोर जा रहे होते हैं। तो अगर आप लोग अगेन के अगर बाहर ज्यादा खाना खाते हो, ज्यादा जो है वो डाइन आउट करते हैं, तो ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। हम लोगों का जो है वो डाइन आउट का हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट है, वो हम अभी आगे आपको बताएंगे कि वो मिसलेनियस खर्चों में आ जाता है, तो उसको हम अभी ग्रोसरीज में नहीं लगा सकते। बट इसके अलावा ये कि ग्रोसरीज में हमारी बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई बहुत ज्यादा ग्रोसरीज पे खर्चा कर रहे हो, बहुत बल्क में सामान ले लेते हो। जिस तरह हमें एज इम्पोर्टेंट जरूरत होती है, एज नीडेड होती है, हम उसी तरीके से जाके सामान लेते रहते हैं एंड कोशिश करते हैं हमेशा के वीक डे में जाके ले, क्योंकि वीक डेज में जो है वो हमने नोटिस किया है कि ग्रोसरीज की प्राइस बहुत हद तक कम होती है। जबकि बहुत ज्यादा लोग ये भी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो गई है। पहले लोग बताते थे यहाँ पे सस्ती सामान मिलता था, ग्रोसरीज वगैरह, फ्रूट्स, हर चीज अब महंगी हो गई है। बट उसके बावजूद हमारा ये कॉस्ट $200 का जो आ रहा है, ये आई थिंक इट्स प्रीटी मच गुड कॉस्ट। सो दैट कम्स टोटल टू $800 पर मंथ।
सो हम जैसे लाखों करोड़ों इमिग्रेंट जो बाहर के मुल्कों में कई सालों से मुकीम हैं, उनका नॉर्मल डेली बेसिस के अलावा एक और एडिशनल एक्सपेंस होता है, और वो होता है पाकिस्तान में अपने प्यारों की, रिश्तेदारों की मदद करना, या फिर कुछ लोगों को हमारी तरह अपने चश्मे बनवाने होते हैं, कपड़े लड़कियों को बनवाने होते हैं, किसी को कुछ मंगवाना होता है, किसी को कोई सालगिरह को कोई तोहफे भेजने होते हैं अपने भांजे भतीजों को, दोस्तों को, या फिर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करनी होती है। तो आप लोग पाकिस्तान में मनी तो सेंड करते ही होंगे, इसी तरह हम लोग भी करते हैं। जो हमारा ऑलमोस्ट मंथली एक्सपेंस होता है, समझ लो वेरी करता है, $100 से लेके या तो $200। तो आज हम लोग लेकर आए हैं इसी तरह की एक मनी ट्रांसफर ऐप जिसका नाम है टैप टैप सेंड मनी ट्रांसफर ऐप, जो कि फास्ट है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, और बेस्ट रेट की आपको गारंटी भी लेती है। और मजे की बात है, इसकी कोई ट्रांसफर फीस भी नहीं है। मतलब आपको पाकिस्तान के बैंकों में मिनटों में अगर पैसे चाहिए तो यार और क्या चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से, और उसमें प्रोमो कोड डालना है हमारा, मतलब अशर पीके का। और आप अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे यूएसए कनाडा से, तो आपको $20 तक का बोनस मिल सकता है। अगर आप लोग यूके या यूरोप से मनी ट्रांसफर कर रहे हैं पाकिस्तान, तो आप लोग को £10 या €10 तक का बोनस मिल सकता है। तो फटाफट से आप लोगों को जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है और प्रोमो कोड डालना है अशर पीके, ASHAR PK। सो अब बात आती है गाड़ी के खर्चों की, क्योंकि अगर आपके पास कनाडा के अंदर गाड़ी है तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। गाड़ी के अंदर दो खर्चे होते हैं, जैसे कि एक तो होता है लीजिंग का खर्चा, मतलब जो आपने गाड़ी फाइनेंस या लीज के पर ली हुई होती है। हमारे केस में ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने गाड़ी कैश के ऊपर ली थी कनाडा जब आए थे। जो हमारे लिए खर्चा होता है वो होते हैं दो खर्चे, और उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है गाड़ी का पेट्रोल। सो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का जो है वो कितनी रनिंग है पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। अभी फिलहाल हमारी गाड़ी की जो नॉर्मल रनिंग होती है, छोटी मोटी जाना आना ये वो करना, थोड़ा उबर चला लेना, उबर ईट्स कर लेना, छोटी मोटी ये चीजें कर लेना, तो गाड़ी की जो पर मंथ कॉस्ट आती है मुझे फ्यूल की ऑन एन एवरेज समझ लो $200 आती है। और बाकी ये भी डिपेंड करता है कि गाड़ी आपकी कितनी बड़ी है। जैसे मेरे पास गाड़ी है मजदा SUV, बड़ी गाड़ी है। अगर आपके पास होंडा होगी, टोयोटा होगी, छोटी गाड़ी होगी, 1300 सीसी होगी। मेरे पास जो गाड़ी है वो तकरीबन 2500 सीसी है। अगर आपके पास कोई 1300 सीसी या 1500 सीसी या 1800 सीसी गाड़ी होगी, तो आपका एवरेज फ्यूल शायद मुझसे कम हो सकता है। बट इट डिपेंड्स कि आप कितने घूमने फिरने के शौकीन हो, खाने पीने के, आने जाने के, जॉब पे कितने दिन जाते हो, क्या बिजनेस करते हो, क्या नहीं करते। अच्छा, अब दूसरा जो खर्चा आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी खर्चा जो गाड़ी का होता है, पेट्रोल हो ना हो, वो होता है इंश्योरेंस का खर्चा। अब वो इंश्योरेंस का खर्चा भी डिपेंड ये करता है कि आप ओंटारियो में किस एरिया में रह रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो। जैसे कि ब्रैम्पटन वगैरह, मिसिसागा में काफी ज्यादा कॉस्ट होती है इंश्योरेंस की, बट जो हमारी कॉस्ट है मिल्टन के अंदर काफी कम होती है, क्योंकि ये सेफेस्ट सिटीज ऑफ ओंटारियो में से एक आता है। मतलब अगर हॉल्टन रीजन की बात करें, जिसमें मिल्टन, बर्लिंगटन और ओकविल वगैरह के इलाके आते हैं, तो ये काफी सेफेस्ट समझे जाते हैं ओंटारियो के अंदर। और इसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होती है गाड़ियों की, वो काफी कम होती है। तो काफी लोग ये भी करते हैं कि जो है वो अपने रिश्तेदारों के एड्रेस यहाँ पे डलवा देते हैं और गाड़ी की इंश्योरेंस में पैसे बचा लेते हैं। तो अब बात आती है मेरी गाड़ी की कॉस्ट। तो उसमें दो चीजें भी शामिल होती है कि आपकी गाड़ी जो है वो 4x4 होती है, तो विंटर के अंदर इंश्योरेंस जो होती है ऑब्वियसली उसकी कम हो जाती है। प्लस विंटर टायर गाड़ी के अंदर होते हैं या नहीं होते, ये भी एक चीज होती है देखने वाली। कनाडा में भाई ये सब मंजन भी पूरे करने पड़ते हैं। और फिर मिल्टन में तो रह ही रहा हूँ, तो ये भी एक फायदा होता है। तो मेरी गाड़ी की इस वक्त जो कॉस्ट जा रही है पर मंथ $270 जा रही है, जो कि आगे चल के शायद कम भी हो सकती है, जैसे जैसे मेरे पास कैनेडियन ड्राइवर लाइसेंस का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ करता था कि अगर आपके डिमेरिट पॉइंट्स का जीरो है या आपके पास इतना ड्राइविंग रिकॉर्ड है, तो आपके जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि जो सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि ये टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आती है। हम लोगों की टोटल कॉस्ट आती है पर मंथ $150 की, जिसमें ये तीन चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहले मोबाइल बिल, ठीक है। हम लोगों का जो मोबाइल बिल होता है, जो मेरे और अशर का, हम दोनों ने प्रीपेड हम लोगों ने मोबाइल अपना लिया था। फर्स्ट डे आते ही ले लिया था फ्रीडम का मोबाइल, और वो काफी जो है वो लाइक नॉर्मल क्वालिटी मोबाइल कवरेज है। मतलब ऐसा है कि मिल्टन के जैसे हमारा इलाका जो है, यहाँ पे बेसमेंट में इसके सिग्नल्स थोड़े वीक होते हैं। हम लोग सेटिस्फाई नहीं है इससे, बट स्टिल चल जाता है। तो अगर आप लोग हमारी तरह फ्रीडम मोबाइल का कनेक्शन लेते हो, जिसमें मोबाइल इंटरनेट वगैरह होता है, या जैसे कॉलिंग वगैरह के लिए आपको देना है, तो मेरा $40 है, अशर का $50 है। तो डेट कम्स टोटल टू $90 जो हम मोबाइल के ऊपर खर्च करते हैं। इसमें मोबाइल इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग अपना खुद का मोबाइल आईफोन लेकर आए थे, तो हमने किसी प्लान पे नहीं लिया था यहाँ पे आके, जस्ट द कवरेज। अब सेकंड जो है वो मैं बताती हूँ आपको सब्सक्रिप्शन, जो कि होती है जैसे नेटफ्लिक्स है, हमारे पास अमेजोन है। इन दोनों की सब्सक्रिप्शन मिला के $25 हम ऑलमोस्ट मंथली पे करते हैं, विच इज आई थिंक क्वाइट फाइन, ठीक है, सबके पास ही होती है। एंड देन $25 एक और जो आप लगाओ मेंबरशिप जिम की। अशर जिम रेगुलरली जाते हैं एंड उसकी जो मेंबरशिप देनी होती है, दैट इज $25 पर मंथ। दैट कम्स टोटल टू $150 फॉर मेंबरशिप्स एंड सब्सक्रिप्शन मोबाइल फोन की।
और अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इंपॉर्टेंट है होते हैं वो भी एक तरह से, दैट इज लेजर या फिर जिसको आप कह मिसलेनियस में आ जाते हैं। इसमें अगर आप डाइन आउट कर रहे हो, हम भी डाइन आउट करते हैं अक्सर, जाहिर सी बात है हम लोग जाते हैं कभी हफ्ते में एक दफ़ा बाहर जाके कुछ ना कुछ खा लिया, तो वो भी इसमें शामिल होता है। प्लस ये होता है कि आपने कोई कपड़े वगैरह खरीदने हैं, कोई बच्चों के कपड़े खरीदने हैं एक्स्ट्रा में, तो मंथली हम लोगों ने ना, मैंने और अर्शद ने एक बजट बनाया हुआ है, हम उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। और उसका रीज़न यही है क्योंकि जो है वो आप न्यू इमिग्रेंट होते हो तो ट्राई योर बेस्ट कि अपने लेजर एक्टिविटीज़ या फिर जो है वो इसकी जो एक्स्ट्रा में मिसलेनियस खर्चे होते हैं उसको लिमिटेड रखो तो बेटर है। वो लिमिटेड हम लोगों ने किस तरह रखा हुआ है हम लोग वो बाद में बताएंगे, बट राइट नाउ आवर एक्सपेंस इज $200 पर मंथ का हम लोग जो है वो बजट रखते हैं। 200 से ऊपर नहीं जाना होता है किसी भी हालत में। मीन्स आप लगा लो लाइक एवरेज $50 पर वीक, बट ऐसा भी होता है अगर ज़्यादा खर्च हो जाए तो हम नेक्स्ट वीक में फिर कम खर्च करते हैं। तो इस तरह हम लोग $200 पर मंथ का बजट रखते हैं। तो इस पूरे एक्सपेंसेस के ब्रेकडाउन को देखते हुए आप लोगों ने अब तक अंदाजा लगा ही लिया होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी मंथली क्या रही है, क्या एक्सपेंसेस है कनाडा में। सो ओंटारियो में रहते हुए हमारे ये एक्सपेंसेस आते हैं टोटल 3800 पर मंथ के, यानी $3800 पर मंथ ऑलमोस्ट हमारे ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होते हैं मंथली। और ये तमाम एक्सपेंसेस हम लोगों ने इसलिए अब बताए 4 महीने बाद, क्योंकि अब कहीं जाके हम लोग इतने सेटल हुए चीज़ों में कि अब हमें पता है कि एग्जैक्टली हमारे क्या एक्सपेंसेस बन रहे हैं। एंड फैमिली ऑफ 4 के लिए ये एक्सपेंसेस जो है वो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कैसे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद कम होंगे, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होगा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आप लोगों का एक्सपेंस कितना आता है, बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। आपको पता है कि अगर आप लोग ज़्यादा डाइन आउट करोगे, ज़्यादा जो लेजर करोगे, या ज़्यादा कपड़े खरीदोगे बाहर जाने आने के लिए, या अगर आप लोग की ग्रोसरीज ज़्यादा आ रही होंगी, ज़्यादा महंगे इलाके में रह रहे होंगे, अपार्टमेंट में रह रहे होंगे, टाउन हाउस में रह रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग की कॉस्ट और भी ज़्यादा आएगी, एडअप होती जाएगी। हम लोग का जो लिविंग कॉस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट है, बहुत लिमिटेड बजट में हम लोग रहते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस बजट। हम लोग की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। इसमें ज़ाहिर है कि बच्चों की एजुकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पीआर लोगों के लिए ये सब कुछ फ्री होता है, तो हमें कुछ भी इसमें खर्चा नहीं करना पड़ता।